नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वैसे तो मैंने भूमि से संबंधित बहुत सी वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल पर डाल रखी हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मान लीजिए कि आपकी कोई भूमि है और उस भूमि पर आपका कब्जा है, कोई भी सरकारी भूमि है और उस पर आपका कब्जा है, तो आप कैसे उस कब्जे को साबित करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि कब्जे को कैसे साबित किया जाता है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने पहले ही इस वीडियो में आप लोगों को बताया है कि अगर आपके पास ग्राम पंचायत की कोई भी भूमि है, और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति का किसी भूमि पर 12 वर्ष तक कब्जा है और उस कब्जे का विरोध नहीं होता है, मान लीजिए कि आपकी कोई भूमि है और उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है और कब्जा करने के 12 वर्ष तक आप उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं जाते हैं, तो वह उस भूमि का मालिक हो सकता है। लेकिन कब्जा साबित करना कोई आसान बात नहीं होती है। अगर आपके नाम वो भूमि है और उस पर किसी ने कब्जा कर रखा है तो कब्जे को उस व्यक्ति को साबित करना होगा। सबसे पहले आपको, अगर आपकी इस प्रकार की कोई भूमि है तो आपको उस व्यक्ति के खिलाफ कहीं ना कहीं शिकायत दर्ज करनी चाहिए, या फिर 12 साल के अंदर अंदर। कहने का मतलब ये है कि आपको उस व्यक्ति के खिलाफ या तो न्यायालय में या किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज होनी चाहिए। अगर आप इस काम को नहीं करते और 12 साल के बाद आपको याद आता है कि आपकी एक भूमि है, उस भूमि पर किसी ने कब्जा कर रखा है, और अब 12 साल के बाद आप उस व्यक्ति के खिलाफ किसी न्यायालय में जाते हैं, तो वो व्यक्ति उल्टा आप पर यानी कि कब्जे होने का दावा कर सकता है। क्योंकि 12 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति किसी भूमि पर रहता है तो 12 वर्ष तक कहीं ना कहीं उसके इस प्रकार के कब्जा साबित करने के दस्तावेज तैयार हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपकी भूमि पर किसी ने कब्जा कर रखा है या आप कब्जेदार हैं, तो आपको कब्जा कैसे साबित करना चाहिए। अगर सरकारी भूमि है तो नियम ये कहता है कि सरकारी भूमि पर अगर आपका 30 साल तक कब्जा है तो वो भूमि उस व्यक्ति की ही हो जाएगी जिस व्यक्ति का उस पर कब्जा है, यानी कि उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक मिल जाएगा। लेकिन मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर बता रखा है कि हर एक भूमि पर इस प्रकार से आपको मालिकाना हक नहीं मिलता है। उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत के अंदर सार्वजनिक उपयोग की भी बहुत सी भूमि होती है, और सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अगर आपका कब्जा है, भले ही 50 साल पुराना है, तो उस पर आप कब्जा साबित नहीं कर सकते हैं। अगर आपका इस प्रकार की भूमि पर कब्जा है तो वहां पर आपके जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं, तो उनके शपथ पत्र के माध्यम से भी आप उस कब्जे को साबित कर सकते हैं। वो लोग इस बात की गवाही दे सकते हैं कि हाँ, पिछले 30 सालों से या 12 सालों से ये व्यक्ति इस भूमि के ऊपर काबिज है, लेकिन इस भूमि के ऊपर जो इस भूमि का असल मालिक है उसके द्वारा किसी प्रकार का भी विरोध नहीं किया गया है। यहाँ तक कि अगर खेती की भूमि है तो खेती की भूमि के ऊपर अगर आप कब्जेदार हैं और उस पर आपने यानी कि नलकूप लगा रखा है और उसका बिल आपके नाम आता है, तो वो भी एक यानी दस्तावेज होता है जिसके आधार पर आप कब्जा साबित कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप कब्जादार हैं और आपने उसके अंदर गन्ने की फसल उगाई है और वो गन्ना यानी शुगर मिल के अंदर जाता है, तो वहां पर भी उसकी जो बिल होता है उसके आधार पर भी, पर्ची के आधार पर भी आप कब्जे को साबित कर सकते हैं। लेकिन तब से ही आपको उस कब्जे को साबित करना दिखाना होगा जब से आपका कब्जा है, यानी कि इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स यानी कब्जेदार की मदद करते हैं। अब बात ये रहती है कि कब्जा साबित करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स को आपको, अगर आपने कब्जा कर रखा है तो ये आपके पास इकट्ठा होने चाहिए। मान लीजिए कि आपका कब्जा है, कब्जा मैंने एक वीडियो में बताया था, कब्जे 2 प्रकार के होते हैं। कब्जे 2 प्रकार के कैसे होते हैं, मान लीजिए एक अस्थायी कब्जा और एक अस्थायी कब्जा। मान लीजिए कि अस्थायी कब्जे को ही आप साबित कर सकते हैं। अस्थायी कब्जा कैसा होता है कि कभी कभार कब्जा कर लिया और कभी मालिक के कहने से कब्जा छोड़ दिया, तो इस प्रकार के जो कब्जेदार होते हैं वो कब्जा अस्थायी कहलाया जाता है। मान लीजिए कि आप किसी गांव के अंदर रहते हैं और आपके मकान के बाहर कोई ऐसी सरकारी जमीन है, उस पर आप उपले या फिर इस प्रकार का कूड़ा करकट डालकर ये कहना चाहते हैं कि इस पर आपका कब्जा है, तो इस प्रकार की भूमि पर ऐसा काम करने से कब्जा साबित नहीं होता है। क्योंकि जब तक उस भूमि की बाउंड्री वाल या फिर आपका कोई इस प्रकार का कब्जा साबित दिखाने के लिए कोई अस्थायी निर्माण नहीं होता है, तो तब तक आपका कब्जा साबित नहीं हो सकता है। यही बात मैं चंद इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूं कि कब्जा साबित करने के लिए आपको शुरू से ही इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करना बहुत ही जरूरी होता है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है कब्जे से संबंधित तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। फिर मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।